आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कि सभी जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं और खुशी से सभी पर्व त्योहार मनाते हैं। हम ईद भी मनाते हैं साथ में और दिवाली भी मनाते हैं साथ में, बकरीद भी साथ मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी साथ मिलकर मनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तलहा नदवी, खतीब है मक्का मस्जिद हिंदपीढ़ी रांची के। कल पूरे देश भर में बकरीद का पर्व, जो कुर्बानी का त्यौहार मनाया जाएगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। मौलाना जी, किस तरीके से मानते हैं बकरीद? कई सालों से आप लोग मनाते आ रहे हैं, इस त्यौहार को कैसे देखते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। ईद उल अज़हा, जिसे हमारे वतन के भाई बकरीद कहते हैं, ये मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्यौहार है और ये त्याग का त्यौहार है। ये सिर्फ़ हिंदुस्तान या भारत में नहीं मनाया जाता, ये पूरी दुनिया में मनाई जाती है ये ईद। और इस ईद को मनाते हुए हज़ारों साल हो गए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोग भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना पेशवा मानते हैं, अपना धर्म के एक पार्ट मानते हैं। उन्होंने ही इस त्यौहार की शुरुआत उन्हीं से हुई थी, उन्हीं की याद में, और उनके बेटी की कुर्बानी जो उन्होंने पेश की थी, उसी की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसका मूल सूत्र ये है कि संदेष्टा जो होता है अल्लाह का, ईश्वर का, जो पैगंबर होता है पहुंचाने वाला, उसमें बड़े पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और वो अल्लाह से बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो अल्लाह ने उनके प्रेम का इम्तहान लिया कि ये मुझे से कितना प्रेम करता है। बहुत उम्र उनकी हो गई थी, 80-90 के पार, तब एक बेटा पैदा हुआ। उससे उनकी बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई। उनका नाम इस्माइल था, वो भी बाद में नबी हुए। तो अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए, सपना के ज़रिए उन्हें हुक्म दिया कि तुम अपने बेटे की कुर्बानी करो। तो उन्होंने कहा सपना सपना है, एक दिन देखा तो फिर उसे ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया, दूसरे दिन देखा तो नज़रअंदाज कर दिया, तीसरे दिन देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इशारा है, और उसको अपने बेटे को बताया। कुरान कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि बेटा तुझे ज़बह करता हूँ। तो बेटे ने जो जवाब दिया है वो बड़ा तारीख़ी है। किसी की जान लेने की बात हो और कहे इफ़अल मा तुअमर, कुरान ने भी इसको नकल किया है, अब्बा जो आपको हुक्म हुआ है वो आप कर डालिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको दिया है मुझे और वही मांग रहे हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए। फिर ले जा कर के मीना की घाटी में उनको कुर्बान करने के लिए ले गए, जो आज ही के दिन तमाम हाजी मीना में मौजूद हैं, अरफात से हज करके आज वहाँ कुर्बानी देंगे। तो उनको कुर्बान करने के लिए वो 2-3 मरतबा छुरी चलाई, नहीं चली। फिर अल्लाह ने एक दुम्बा भेज दिया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और वो जो दुम्बा ज़बह हो गया। बकरी की शक्ल, भेड़ी की शक्ल का हुआ करता है, एक जानवर है। और वो बच्चे को किनारे खड़ा कर दिया, मुस्कुरा रहे थे। इनकी आँख से पट्टी हटाई तो देखा बेटा मेरा बच गया। फिर खुशखबरी दी कि तुम इम्तहान में कामयाब हो गए। तो उसी की याद मनाई जाती है। बहुत से लोगों में अभी प्रोपेगेंडा का ज़माना है और बड़ी अभी अजीब अजीब, पूरा सोशल मीडिया में कभी अजीब अजीब चीज़ें। बकरी जो है वो केक की बना दी जा रही है, बोले इतने जीव को हत्या करते हैं मुसलमान, और इस तरह से ये निर्मम बातें हैं, ये दया से के ख़िलाफ़ बातें हैं कि जीव को मारा जाए। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ बकरीद के दिन कुर्बानी होती है या रोज़ाना कुर्बानी होती है?
ये ईद उल अजहा ही के दिन कुर्बानी होती है। हिंदू धर्म में भी हम लोग भी बलि देते हैं। बलि देते हैं। मैंने देखा है, इसी जगह मंदिर है, हमारे घर से आप आए होंगे तो उसी जगह एक मंदिर है, मैंने बचपन से उस मंदिर में बलि चढ़ाते हुए देखा है बकरी का। तो ये तो तमाम धर्मों में बलि चढ़ाने की बातें हैं, कुर्बानी देने की बातें हैं। तो इस्लाम में जब ये आ जाता है और एक दिन जब मुसलमान कुर्बानी देता है तो पूरा वावेला मचाया जाता है कि ये एकदम गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। हालांकि ये नेचर है और नेचर से डिराइव, ये क्या नाम है, उससे अपोज करना नेचर से या उसका विरुद्ध करना तो बहुत बड़ा मसला पैदा होता है। क्योंकि आप देखिएगा एवरी डे करोड़ों मुर्गे जबा हो रहे हैं हमारे मुल्क में। क्या उनका जान नहीं है, उनकी जीव नहीं है? एवरी डे लाखों बकरे जबा हो रहे हैं हमारे मुल्क में। उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म के मानने वाले सारे खा रहे हैं और बहुत सारे जीव खाए जाते हैं। भैंस है, ये है, वो है। और गौ हत्या गौ हत्या पे हमारे मुल्क में प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध जो चीज़ की लगा दी गई है तो हमको कानून का एहतराम करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। पशु गौ पशु है। हमारे हिंदू भाई बोलते हैं कि वो माता है, हमारी माता है, हमारी माता है। ठीक है, आप आज़ाद हैं, किसी को भी माता बना लें और किसी की भी पूजा करें, वो आपके ऊपर है, आप जिसे चाहें। लेकिन पूरे इंडिया में गौ जो है पाले जाते हैं और बड़ी तादाद में फार्मिंग होती है उनकी और किसान घर में रखते हैं। मैंने देखा है गौशालाओं में डाल दिया, खाना उनको नहीं दिया, तड़प तड़प करके सूख के मर जाते हैं। इसके ऊपर दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो ये बताओ कि ये हत्या नहीं है, सिर्फ काटना ही हत्या है। अरे काटना तो सिर्फ 5 मिनट के लिए उसका हत्या हुआ कि उसको तकलीफ हुई, पटक दिया ये। लेकिन आप किसी को महीनों नहीं खिलाएं और तड़पा तड़पा के सुखा करके मार दें, मुझे मेरे ख्याल से इससे बड़ा हत्या कुछ नहीं हो सकता। किसी को तड़पाना, किसी जीव को। इसी तरह किसान भाई कितनी जगह पर मजबूर हैं, चिल्ला रहे हैं, गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको कैसे शॉर्ट आउट करिएगा ये गवर्नमेंट जाने। इस वक्त देश का मुसलमान सुरक्षित महसूस कर रहा है हिंदुस्तान में? क्योंकि जो बातें आती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मॉब लिंचिंग हो जाती है बहुत। मैं अभी आपने ये कुर्बानी के नाम से ये पूछा, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि बड़ी सुरक्षा के साथ हम कुर्बानी करते हैं और हमें नगर निगम और दीगर चीज़ों की तरफ से गाड़ियाँ भी प्रोवाइड की जाती हैं। रही बात कि मेरी ज़बान से बुलवाने के बजाय आप मुझे बताओ मॉब लिंचिंग 2000 से ज़्यादा आदमियों के हुए या नहीं हुए? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो सुरक्षा किस बात की आप कर रहे हो? कोई दाढ़ी रख के गुजर जा रहा है तो उसको मारने के। ये मुल्क, ये गंगा जमनी तहजीब यहाँ की बोली जाती है। हम कंपोजिट सोसाइटी में रहते हैं, हमारे बगल में हिंदू भाई रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, सब सुरक्षित हैं। हम एक साथ रहते हैं, एक थाली पे खाना पीना खाते हैं, एक दूसरे के घर में हम खुशियों में जाते हैं, वो हमारी खुशी में आते हैं। लेकिन इस तरह से डिवाइड करना धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, ये मानवता के खिलाफ है। मैं आपको इससे बड़ी बात बोल रहा हूं कि ये देशद्रोही है जो कर रहा है ऐसा, ये देशद्रोह है। क्योंकि देश जो बनता है इंसानों की यूनिटी से देश बनता है, हमारे प्रेम से बनता है, तरक्की से देश आगे बढ़ता है। जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम तरक्की की बातें कहां सोच सकते हैं? मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस मुल्क में सारी जाति के लोग रहते हैं। अभी मोदी जी ने अभी जाकर के वाशिंगटन में कहा भी, व्हाइट हाउस में, कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है।
तो डेमोक्रेसी है क्या कि यहाँ पर कंपोजिट सोसाइटी रहती है, तब हर तकरीबन 100 धर्म के लोग रहते हैं, हर तरह के धर्म के लोग रहते ओबामा ने भी टिप्पणी तो कर दिया ना उन पे कि जो आप वहाँ सुरक्षित नहीं है, हैं। हम तो बोल रहे हैं कि क्यों किया, जबकि ओबामा ने खुद ने हमला किया था। वो देखिए एक चीज है कि ओबामा दूध के धुले हुए नहीं है, उन्होंने भी अपने तौर पे किया। वो अपना बहाना बनाएंगे कि हम इस वजह से किए, ये हुआ, वहाँ पर ये चीज़ पाई गई, वहाँ चीज़ ये पाई गई, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, या वहाँ पर औजार देते, ये बहाना बनाते हैं। ये होता कुछ नहीं है। इराक को बर्बाद कर दिया, इराक के पास कोई भी रसायन हथियार नहीं मिला। तो एक मुल्क को बर्बाद करने के लिए ऐसे होते हैं, तो उनका मामला अलग है और सिविल प्रोटेक्शन का मामला अलग है कि हम कितना प्रोटेक्शन देते हैं किसको, हम आपके यहां सुरक्षित है या नहीं है। ये अगर मेरे चेहरे पे कोई तिल है और कोई बता दे आपके चेहरे पे तिल है या कालिक लगी हुई है, तो हम चिल्लाने लगेंगे कि तुमने सवाल कर दिया कि देखो हमारे चेहरे पे तिल है। उसको सवाल करने का मौका किसने दिया? कभी 1947 से लेकर अभी तक इतने मॉब लिंचिंग हुए थे जितने मोदी जी के जमाने में हुए? या इस तरह से आप समाज को तोड़ने की बातें कर रहे हैं और जहां तहां आप जय श्री राम, हमारे लिए पुरुषोत्तम है श्री राम जी, उत्तम पुरुष बोला गया है उनको, हम भी उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर के आप किसी मजलूम के ऊपर हमला कर दें, ये अच्छी बात है? ये तो उनका नाम बदनाम करना हुआ। तो ये कहना चाहता हूं कि ये कुर्बानी जो है त्याग का धर्म है। और ये लोग बोलते हैं कि खाने के लिए गौ हत्या की जाने, ये क्या बोलते हैं, जानवरों को ये किया जाता है खाने के लिए, रोजाना जो कुर्बान करने के लिए रोजाना जानवर मिल रहे हैं, बकरी मिल रही है, खस्सी मिल रही है, लेकिन ये हम बांटने के लिए कुर्बानी करते हैं, ये बताना चाहता हूँ। अच्छा बताओ, एक जानवर मैंने किया, मान लो 2 बकरे हमने किए, तो 2 बकरे मेरे घर वाले खा जाएंगे? तो उसको गरीबों में बांटना है। वो लोग जो वंचित हैं खाने से, हुक्म है कि 3 हिस्सा करो अपने गोश्त का, 1 हिस्सा रखो, 1 हिस्सा पड़ोसी और रिश्तेदार में बांटो और 1 हिस्सा गरीबों को दो जिनको वो वंचित है, उनके खाने को नसीब नहीं होते। इसी कुर्बानी के बहाने दुनिया के करोड़ों लोगों को खाना नसीब हो जाता है, उनको गोश्त नसीब हो जाता है। इसको बिल गेट्स ने भी बहुत अच्छा टिप्पणी किसी ज़माने में किया था कि जो रोज़ाना इतने इतने तुम जीव हत्या कर रहे हो, मुसलमान तो बांटता है, खाता थोड़ी है, वो खिलाता भी है। और आप खाने के लिए और बिजनेस करने के लिए और रेस्टोरेंट चलाने के लिए और एक पर एक होटल्स चलाने के लिए 5 स्टार में इतने तुम जानवर जबा कर रहे हो, तो अपने बारे में कुछ नहीं कहते। मुसलमान एक दिन कुर्बानी करे तो पूरी दुनिया में के पेट में दर्द होने लगता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मांसाहारी लोग हैं वो हमारे हिंदू भाई भी आके हमारे यहाँ खाते हैं, है ना। तो ये थे हमारे साथ मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तलहा नदवी, जिन्होंने कि साफ तौर से कहा है कि जो ये बकरीद मनाया जाता है, किस तरीके से जो है गरीबों में जो है एक समाज में जो है एक भाईचारा कायम रहे, इसको देखकर ये पर्व त्यौहार मनाया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जी, आपने बहुत बारीकी से सब कुछ को समझाया। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ, ये प्रेम का मुल्क रहा है। आपके चैनल के थ्रू मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक शेर है, चलो अपनी मोहब्बत को भी बाँट आएँ, चलो अपने मोहब्बत को भी बाँट आएँ, हर एक प्यार का भूखा दिखाई देता है। अभी जो कमी है इस मुल्क में वो प्रेम की कमी है, और प्रेम के दीप जलाए जाएं और एक दूसरे के धर्म का आदर किया जाए, एक दूसरे के त्यौहार में मदद किया जाए, एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे की खुशी में सब साथ हों और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जिएं, तो ये हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा। और विश्व गुरु की जब बात करते हैं आप, तो विश्व गुरु ऐसे ही नहीं हुआ जाता, पूरे तौर पे विश्व गुरु होंगे
उस वक्त जब प्रेम भी हमारे पास होगा, प्रेम से ज़िंदगी से निकाल देंगे तो हम इंसान नहीं रह जाएंगे, बल्कि हम जानवर बन जाएंगे। तो जानवर ना बनाया जाए, इंसानों को इंसान बनाया जाए। इसी बातों के साथ, और मुसलमानों को एक चीज़, या कोई भी दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, ये पूरे एक मिसाल मैं देता हूँ, आधी मिनट में इसको समझ लीजिए। पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ, ये मुल्क में तकरीबन 14% मुसलमान ऑन रिकॉर्ड, 14 से 15% या 20% लोग रहते हैं और 80% दूसरे लोग रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पूरे मुल्क में 15 से 20% अगर एक इंसान मान लिया जाए मुल्क को, और उसका जिस्म को अगर कर लिया जाए, तो 20% मुसलमान का जिस्म है। अब बताओ, अगर पैर काटो, पैर मान लेते हो मुसलमान को, तो पैर काटोगे तो लंगड़े हो जाओगे या नहीं? अगर हाथ मान लेते हो मुसलमान को, हाथ काटोगे तो आप लूले हो जाओगे। आप जिस्म के किसी अंग को निकाल दोगे तो हम अनफिट हो जाएंगे और पूरा जिस्म हमारा नहीं हो सकता। अगर इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो एक एक आदमी को, एक एक जाति, एक एक धर्म के मानने वाले को बराबर का मकाम दिया जाए और बराबर का काम लिया जाए, फिर देखो ये मुल्क कितना आगे बढ़ता है। जैसे एक मुकम्मल इंसान पूरा काम कर सकता है, इसीलिए मुकम्मल देश काम करेगा। मैं इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चलो अपनी मोहब्बत को भी बांट आए, हर एक प्यार का भूखा दिखाई देता है। आदाब। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो इस वक्त देश में जो हालात हैं उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है। लेकिन जब तक एक होकर सभी जाति धर्म समुदाय आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे ख्याल से यह विश्व गुरु जो है देश नहीं बन सकता। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में सभी ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने अपनी खून को बहाया, तभी इस देश को आज़ाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों से मिल पाया। इस खबर में इतना। सूत्रकार समाचार के लिए रांची से अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।